One. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ और समसामयिकी के वीडियो में आज के हमारे वीडियो है। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए बात करते हैं हम समसामयिकी के कुछ क्वेश्चन के बारे में। और इसमें मैंने राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों के जीके शामिल किए हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कमला गोयनका फाउंडेशन मुंबई की ओर से दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अनमोल राजस्थान रत्न पुरस्कार 2017 किसे, कब और कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा शीतल दुगड़ को। और ये राजस्थान के मूल रूप से जो चूरू जिला है वहाँ की रहने वाली है। और जो इनकी गाड़ी है लुम्बिनी गाड़ी चलाती है। ये फेमस है 315 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाने के लिए। तो इन्हें जयपुर में अक्टूबर में अनमोल राजस्थान रत्न पुरस्कार इससे सम्मानित किया जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? कमला गोयनका फाउंडेशन मुंबई की ओर से। इसके बाद में हम बात करते हैं, भारत के किस खिलाड़ी ने 17 जुलाई 2017 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के कलप थ्रो F51 स्पर्धा में रजत पदक अपनी झोली में डाला है? इनका नाम है अमित कुमार शरोहा। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के राज्य विभाग ने वीजा के लिए करीबी परिवार मानदंड का विस्तार किया है? राइट आंसर होगा इसका अमेरिका। देखिए ये करीबी परिवार का क्या है कि इसमें जो पहले माँ बाप, मंगेतर, बेटा बेटी, दामाद, बहू, भाई बहन इनको शामिल किया जाता था। अब उस व्यक्ति के दादा दादी और जो अन्य रिश्तेदार हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो आपको देश ध्यान में रखना है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, नील जोशी और अनन्या डाबके ने कौन सी ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? डच ओपन। ये देखिए ये कहाँ पर है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में आयोजित डच ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ये मुंबई के युवा खिलाड़ी थे। कौन? नील जोशी और अनन्या डाबके। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर किनके नाम की घोषणा की गई है? वेंकैया नायडू को। यह अभी बिल्कुल चर्चा का विषय है। और इनके विपरीत जो विपक्ष ने किसको उतारा है? गोपाल कृष्ण गांधी को। और वेंकैया नायडू किस पद पर थे? तो ये शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। जब इनको उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उतारा है तो इनकी जगह नया किसको बनाया गया है? स्मृति ईरानी को। उसका क्वेश्चन भी आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किनके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों से संबंधित फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी किताब की तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की पहली कॉपी भेंट की गई? अमर्त्य सेन। जो अमर्त्य सेन के शोध कार्य हैं उनकी बुक है ये फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर जो सी राजकुमार हैं इनके द्वारा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ये भेंट की गई। और क्या है इस बुक में कि भाई जो भविष्य की यूनिवर्सिटीज को देश के महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, कलाकारों, शिक्षकों, चिकित्सकों और इंजीनियरों को आविष्कार के क्षेत्र में आने वाले नए नौजवानों को बनाने में हमें मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन ने किस स्थान पर उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान प्रत्यर्पण और इसके साथ ही आतंकवाद जैसे अवैध मुद्दों पर चर्चा की? लंदन में, भारत और ब्रिटेन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस देश में सौर परियोजना शुरू की है? मिस्र में। बाघों के सुगम संचालन के लिए पर्यावरण पुलों का निर्माण करने वाले पहले राज्य का नाम क्या है? भारत का 29वां राज्य बना था ये बिल्कुल लेटेस्ट, जिसका नाम है तेलंगाना। किस बीमारी की दवा जिका वायरस से भ्रूण को बचा सकती है? यानी कौन सी बीमारी है उसकी दवा इस जिका वायरस से भ्रूण को बचा सकती है? तो मलेरिया। ये मलेरिया की दवा आती है। और ये जो इस वायरस के द्वारा जो भ्रूण को नुकसान पहुंचाया जाता है उसको रोकती है ये, उससे पहुंचाने वाले नुकसान को। किस देश के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक लचीले और मजबूत कृत्रिम रेशम को विकसित किया है? ब्रिटेन ने विकसित किया है।
हाल ही में दक्षिण एशिया में डब्ल्यूएचओ सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, साइमा हुसैन। ये देखिएगा, ये जो सबसे लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही है, ये जो मिशेल ओबामा के पास में खड़ी है, ये है साइमा हुसैन। इनको डब्ल्यूएचओ का सद्भावना जो है वो राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये देखिए, ये है कौन? ये मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनकी बेटी है ये। और ये जो बराक ओबामा के पास में जो खड़ी है, ये इनकी माँ है। किसकी? साइमा हुसैन की। और ये महिला वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ये जो बराक ओबामा के पास में है। तो आपको इनका नाम बताना है मुझे कि बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। ये तस्वीर आपके सामने है, इनका नाम बताना है। और ये साइमा हुसैन जो है, ये इन्हीं की बेटी है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की। और इसमें क्या करेगी ये जो ऑटिज्म से प्रभावित लोग हैं उनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं में शामिल होने के लिए जोर दिया जाएगा। ये ऑटिज्म क्या होता है? ये देखिए, बच्चों में एक प्रकार का रोग होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने आप के अंदर ही पूरी तरह से खोया रहता है, दुनियादारी से बिल्कुल हटता है, दुनिया से बिल्कुल हट जाता है, अपने आप में ही हमेशा खोए रहना। वो हमेशा ही ऐसा करता है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों से अलग बच्चा दिखता है वो। तो ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो इसको ध्यान में रखा जाए कि इसका नाम क्या है? ऑटिज्म। हाल ही में इराक ने किस इस्लामिक स्टेट पर विजय की घोषणा की है? मोसुल। ये देखिए, ये जो मोसुल है, ये इराक का दूसरा बड़ा शहर था। और आईएसआई जो था उसने इसे इस पर कब्जा करने के बाद 3 साल पहले जो जिहादी थे उन्होंने इस पर कब्जा करने के बाद में इसको अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरुष के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया है? ब्रिटेन में। दरअसल ये जो पुरुष है ये पहले महिला ही था, लेकिन इसने बाद में लिंग परिवर्तन करके ये पुरुष बना और फिर इसने एक शुक्राणुदाता की सहायता से इस एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद में है कि आयकर सेतु क्या है? तो आयकर सेतु जो है वो कर अदायगी के लिए शुरू किया गया एक मोबाइल ऐप है, ये आपको ध्यान में रखना है। नरेश चंद्रा कौन है? ये देखिए, नरेश चंद्रा जो हैं ये वरिष्ठ राजनयिक और अमेरिका में भारत के राजदूत थे। तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था और हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है सुमिता सान्याल कौन है? सुमिता सान्याल जो है ये भारतीय सिनेमा की जो बंगाल फिल्में हैं उनकी अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हुआ है। उसके बाद में हाल ही में भारतीय रेलवे संगठन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रेलवे संगठन को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सीएनजी का प्रयोग के लिए। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पहली बार प्रयोग था अपने आप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये रेसर हैं बोटास, फिनलैंड के रहने वाले हैं, इनके द्वारा जीती गई थी। हाल ही में ज्यूरिक क्रॉसिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ज्यूरिक शहर किसका है, कौन से देश का है? स्विट्जरलैंड का है। हाल ही में बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? जो नया बना है राज्य, 29वां राज्य तेलंगाना, उसके सिकंदराबाद में इसे मनाया जाता है। उसके बाद में है, अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग फेडरेशन द्वारा जिस शहर को वर्ष 2024 के शॉर्ट कोर्स स्विमिंग चैंपियनशिप के आयोजन के लिए चयनित किया गया, कौन सा है? बुडापेस्ट। कहाँ पर है बुडापेस्ट? बुडापेस्ट जो है वो यूरोप का कंट्री है, हंगरी। तो हंगरी का है ये। वह राज्य है जिसमें इजराइल द्वारा फूलों और संतरे की खेती में तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। किस स्टेट को की जाएगी? मध्य प्रदेश को। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है, उनका नाम क्या है? जूली बिशप, ये इनकी फोटो है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नौसेनाओं का संयुक्त मालाबार नौसेना अभ्यास भारत के जिस शहर में संपन्न हुआ? चेन्नई में। 17 जुलाई 2017 को आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में जितने रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया? 2। वस्तु और सेवाकर परिषद ने जिस वस्तु पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया? सिगरेट। किस राज्य सरकार ने अलग पहचान के लिए राज्य का अलग अलग झंडा डिजाइन तैयार करने हेतु 9 सदस्यों की समिति का गठन किया है? कर्नाटक की सरकार ने। वो अपना अलग झंडा बनाना चाहता है, हालांकि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख या प्रावधान है नहीं।
और जिसको सूचना प्रसारण मंत्री, ये था स्मृति ईरानी।